अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न्स जो है ये कैसे बनते हैं और इन पर ट्रेड कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे। तो चार्ट पैटर्न्स जो है ये जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ट्रेंड लाइन जो है उसमें ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए हम मार्केट के स्विंग हाईज और स्विंग लोस को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि ये आपके पास स्विंग हाई है, इनको अगर आप कनेक्ट करेंगे आपस में एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए तो इस तरह, और इसके बाद इसी तरह आप सपोर्ट जोन को ड्रा करें या आप किसी भी और स्विंग लो को ड्रा करें, आपस में कनेक्ट करें, तो इस तरह से जो आपके पास शेप बन जाती है ये पैटर्न्स बनता है। इसे हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। मार्केट में चार्ट पैटर्न्स जो हैं ये बहुत सारी जगह पर ऐसे बनते हैं, डिफरेंट तरह के पैटर्न्स बनते हैं जिन पर बैक टेस्ट करने के बाद इन्हें चार्ट पैटर्न्स में ऐड किया जाता है। जैसा कि ये आपके पास एक ट्राइएंगल है जिसे आप सिमेट्रिकल ट्राइएंगल कह सकते हैं, और ये एक पैटर्न्स है आपके पास, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जगह पर इसी तरह से आपके पास ट्राइएंगल्स जब भी बनेगी तो वो आप देखते हैं कि उसमें उसको ब्रेकआउट होती है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट किस साइड पर मूव देती है। तो ये इसी तरह बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जिन्हें हम चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। ये चार्ट पैटर्न इसी तरह बनते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है वो अक्सर ट्रेंड लाइन आपस में कनेक्ट होती हैं, अक्सर ट्रेंड लाइंस जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं होती, लेकिन वो एज अ ट्रेंड लाइन तो होती हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ये आपके पास अक्सर चैनल्स बन जाते हैं, चैनल्स बनते हैं, या आपके पास कंटिन्यूएशन पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। इस तरीके से जो पैटर्न्स हैं ये ट्रेंड लाइंस की वजह से ही बनते हैं। बेसिकली ड्रा जो करना होता है वो ट्रेंड लाइंस ही होती हैं। ट्रेंड लाइन आपको पैटर्न्स बनाकर देती है। अब हम कुछ चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं जो कि मार्केट में बार बार आपको दिखाई देते हैं और उन पर आप ट्रेड कैसे करते हैं। ये मैंने डाटा कुछ पीडीएफ फाइल में ऐड किया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में साथ में अटैच कर दूंगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो चार्ट पैटर्न है इसमें डबल टॉप, डबल बॉटम पैटर्न्स, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न्स को देखेंगे, और इसके अलावा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ट्रेंड चेंज पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न्स को देखेंगे, कुछ ट्राइएंगल्स, चैनल्स और वेजेस को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास चार्ट पैटर्न है वो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न है। अब डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न जो है ये बेसिकली जो है ये दोनों जो है ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, और ये जो शो करते हैं ये लॉस ऑफ मोमेंटम को शो करते हैं आपके पास। ठीक है, यानी कि आपके पास ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न जो है ये बेरिश चार्ट पैटर्न है, और मार्केट जब अप ट्रेंड मूव हो रही होती है तो वहाँ पर आपको ये पैटर्न्स दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखें ये मार्केट ने अपना ट्रेंड अप ट्रेंड मार्केट मूव दे रही है, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न्स बन गया है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, ये नीचे जो सपोर्ट लाइन होती है इसे हम नेक लाइन कहते हैं। सपोर्ट लाइन को नेक लाइन कहते हैं जब मार्केट जो है ये ट्रेंड नेक लाइन को ब्रेक करती है, या आपकी सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है, या आप इसको ट्रेंड लाइन कह रहे हैं, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो उसके बाद आप इसका एंट्री जोन फाइंड करते हैं। अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आप इसका एंट्री जोन फाइंड करते हैं और इसको ट्रेड करते हैं। ये यहाँ आप देख सकते हैं ये नेकलाइन ब्रेकडाउन, प्राइस हैज़ कम टू गो डाउन। ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप। मार्केट ने जब आपकी नेकलाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से आपकी शॉर्ट की एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह डबल बॉटम पैटर्न होता है जो कि इसको अगर आप इन्वर्स कर लेंगे तो ये डबल बॉटम होगा। डबल बॉटम जो है ये बुलिश चार्ट पैटर्न है जो मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड में इस तरीके से मूव कर रही होती है, तो वहाँ पर आपको डबल बॉटम पैटर्न्स मिलता है। ठीक है, तो ये देखें आप यहाँ पर जो है मार्केट जो है आपकी वो डाउन साइड मूव दे रही है। यहाँ से ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई,
ये नेक्स्ट लो, ठीक है। ये यहाँ से फिर इसने ये दोनों इक्वल लोस क्रिएट किए, तो ये आपका हो गया डबल बॉटम पैटर्न। मार्केट ने जब नेक लाइन जो है वो आपकी जो है ये तिरछी बन रही है यहाँ से, तो ये जब मार्केट ने ब्रेक किया इसको, तो नेक लाइन ब्रेक करने के बाद ये आपका डबल बॉटम पैटर्न जो है ये वैलिड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चार्ट पैटर्न हैं वो हम देखेंगे, और इसको ट्रेड जो करते हैं ये मैंने चार इसके ट्रेड करने के रूल्स लिखे हैं कि या तो आपकी जो डबल टॉप और डबल बॉटम प्लस नेक लाइन ब्रेक एंट्री होती है, ठीक है, कि नेक लाइन को जब ब्रेक किया तो आपने फ़ौरन वहाँ से एंट्री देख ली, या फिर आपकी जो एंट्री होती है कोई भी ऐसा की लेवल जो आपके पास है जहाँ से आप कहते हैं कि मार्केट इस पॉइंट पर आएगी या इस पॉइंट पर आएगी। मसलन फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक नेकलाइन बनी है एज अ सपोर्ट, लेकिन यहाँ से आपके पास मार्केट अपसाइड मूव हुई और आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, आपके पास की लेवल ये है, आप कहते हैं कि मार्केट इस पॉइंट के आप स्ट्रेट अगर यहाँ पर सपोर्ट ड्रा करें, रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे, तो वो मार्केट जब बैक उस रेजिस्टेंस पर आएगी, ठीक है, तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। इसकी की लेवल हो गया टॉप, डबल टॉप और डबल बॉटम प्लस नेकलाइन ब्रेक पुल बैक एंट्री, ठीक है। ये आपका जो है नेकलाइन ब्रेक किया मार्केट ने यहाँ पर, और ये पुल बैक पर आपने उसकी एंट्री की, ठीक है, और आप इसमें भी किसी भी पॉइंट पर अपनी एंट्री देख सकते हैं। इसी तरह अब ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम पैटर्न है वो भी तकरीबन सेम है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, ठीक है। अब जो हमारे पास ट्रिपल टॉप पैटर्न है वो आपको मार्केट जब अपसाइड मूव दे रही होती है तब आपको इक्वल हाईज यानी कि तीनों ट्रिपल टॉप पैटर्न्स मिलते हैं। मार्केट जब स्विंग लोस को ब्रेक करती है तो ये आपके पास यहाँ से आप इसकी एंट्री करेंगे। सेम इसी तरह आपके पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी सेम इसी तरह होता है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 जो है वो ट्रिपल बॉटम पैटर्न है। यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद, ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से इसकी एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। इसके बाद हमारे पास कुछ पैटर्न होते हैं जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न जो है वो देखते हैं अभी। ये फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केट जो है वो हमेशा ट्रेंड बेस मूव करती है। ये आपके पास जो है ये अप ट्रेंड मार्केट मूव दे रही है इस तरीके से, तो ये आपके पास जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न होगा कि बेशक मार्केट आपको अपसाइड मूव दे या मार्केट आपको डाउन साइड मूव दे, तो ये आपका ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न इस तरीके से बनता है। और इस पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए सिंपल आप ट्रेंड लाइंस को यूज़ करेंगे इस तरह से कि आप एक ट्रेंड लाइंस को इसके सपोर्ट जोन पर ड्रा करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को आप इसके रेजिस्टेंस पर ड्रा करेंगे, और इसको आप ये देखेंगे कि जो है ट्रेंड जो है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये अप ट्रेंड की तरफ मार्केट मूव दे रही है, तो यहाँ से आप ये आपके पास मार्केट यहाँ से रन कर रही है और ये आपके पास पुल बैक है। अब पुल बैक के बाद आप अपने सपोर्ट जोन के एरिया पर इसको देखेंगे और यहाँ से आप इसको लॉन्ग पोजीशन में ओपन करेंगे। इसी तरह जब मार्केट डाउन आएगी फिर उसके बाद आप इसकी लॉन्ग पोजीशन ओपन करेंगे। ये आपके पास ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न, ये आपके पास जो है मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट करती जा रही है। यहाँ से आप इसको ट्रेड करेंगे यहाँ तक, नेक्स्ट ट्रेड फिर आप यहाँ से लेंगे इसकी, क्योंकि मार्केट जो है वो हायर हाई क्रिएट कर रही है। ये ज़रूरी नहीं कि मार्केट इसके इक्वल हाई हो, मार्केट अप साइड भी जा सकती है, इसलिए आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें वो बेस्ट है। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये आपके पास बेरिश चार्ट पैटर्न इसी तरह से है, सेम वही पैटर्न, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन है। इसी तरह मार्केट अगर डाउन साइड मूव दे रही है तो ये आपके पास बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स जो मैंने ड्रा की थी, ये मैंने ट्रेंड लाइन में भी इसको कंटिन्यूशन पैटर्न आपने जस्ट ट्रेंड लाइन से आपने ट्रेड कैसे करनी है वो मैंने ये सब कुछ उसमें बताया था। सिर्फ 2 वीडियोस हुई थी, कैंडल स्टिक्स और ट्रेंड लाइन, और ये सिर्फ इन 2 वीडियोस की वजह से ही ये आपकी ट्रेड है। ट्रेड में जस्ट आपने सिर्फ इंगल्फिंग कैंडल्स देखी और आपकी ट्रेड्स वहाँ से बन रही है, ठीक है।
ठीक है। 3 आवर ट्रेड, 2 आवर, 3 आवर ट्रेड सेटअप आप इजीली यहाँ से इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट सही तरीके से आपने ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ट्रेंड चेंज पैटर्न है। मार्केट जब आपके पास डाउन ट्रेंड में हो या मार्केट आपके पास अप ट्रेंड में मूव दे रही हो, तो उसके बाद मार्केट जब भी ट्रेंड को चेंज करती है, यानी आपकी जो है ये सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस की लाइन जो है, ट्रेंड लाइन जो है, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट आपके रिवर्स होती है, तो वो ट्रेंड चेंज पैटर्न होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, मार्केट जो है लोअर हाई लोअर लो बना रही है। यहाँ से ये लोअर लो लोअर हाई, यहाँ से आप शार्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे हर इस पॉइंट से। यहाँ से भी आपने शार्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट की, लेकिन इसके बाद मार्केट ने ये आपका जो है रेजिस्टेंस जोन, इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको रीटेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हाई क्रिएट किया, जो कि आप अगर जस्ट आप सिर्फ ट्रेंड लाइन ही यूज़ करते हैं तो भी आप इसको इस यहाँ से ये एज अ रेजिस्टेंस है, इसको अगर आप सपोर्ट जोन यहाँ पर बाइक लाइन लगाएंगे इसकी, तो ये आपका एज अ सपोर्ट जोन बन जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज इन सपोर्ट, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट में चेंज हो जाएगी और यहाँ से आपकी जो है नेक्स्ट ट्रेंड लाइन लगेगी, जो कि आपको ट्रेंड चेंज का साइन देती है। यहाँ से आप इसको लॉन्ग ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर। यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर कोई ना कोई चार्ट पैटर्न्स, कोई कैंडलस्टिक, कोई भी आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो आपका एसएल होता है वो आपने जस्ट ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे, कुछ पॉइंट्स नीचे, यानी कि ये आपका एक जोन बन रहा है, इसके थोड़ा सा नीचे आपका यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने अपना स्टॉप लॉस भी मैनेज करना होता है ट्रेड में, ताकि आपके पास 2 आवर या 3 आवर की ट्रेड ईजिली आप फाइंड कर सकें। जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने देखा जब मार्केट ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपने मार्केट को जब स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इंगल्फिंग कैंडल मिल जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम पर भी इंगल्फिंग कैंडल है, स्मॉल टाइम फ्रेम पर भी मिल जाएगी। यहाँ से आपने फिर ट्रेड एग्जीक्यूट की और आपका एसएल जो है सिर्फ इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर आप अपना एसएल लगाएंगे। इसी तरह इस ट्रेड में भी यही चीज़ देखी है, और इस तरीके से आप अपना जो है वो स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे, ताकि आपकी जो ट्रेड है वो 3 आवर टू 4 आवर तक आप जो है ट्रेड में प्रॉफिट जनरेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये भी आपका जो है लॉस ऑफ मोमेंटम शो करता है। ठीक है, इसमें देखना क्या होता है कि मार्केट जो है वो एक आपके पास लेफ़्ट शोल्डर क्रिएट करती है, उसके बाद हेड बनाती है, उसके बाद राइट शोल्डर क्रिएट करने के बाद नेक लाइन को जब मार्केट ब्रेक करती है, या आप ये कह लें कि आपकी सपोर्ट है, नेक लाइन है, इसको जब मार्केट ब्रेक करती है तो वहाँ से आपने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करने का देखना होता है। अगर आप इस पॉइंट से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो है स्टॉप लॉस ज़्यादा होता है। टारगेट आपका नेक लाइन से हेड तक का होता है नीचे डाउन साइड पर। लेकिन जो है हाई क्वालिटी हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स का मैंने एक पिक्चर ऐड किया है कि हाई क्वालिटी हेड एंड शोल्डर जो है वो क्या होता है। ये हमारे पास सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप नेक लाइन के ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन अक्सर हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स आपका इस तरीके से बनता है कि आपके पास लेफ़्ट शोल्डर बना, उसके बाद आपके पास हेड बना, और ये हेड और लेफ़्ट शोल्डर का जो है आपके पास नेक लाइन जो है वो आपके पास अगर तिरछी बनती है, ठीक है, ये आपके पास नेक लाइन तिरछी बनती है, तो इसकी ट्रेड आप इस पॉइंट से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं राइट शोल्डर से। वो किस लिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये सब पैटर्न्स मैंने यहाँ पर इसलिए ड्रा नहीं किए कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। ये आप देखें यहाँ पर, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास है ये। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने ये कहा कि आप यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो किस लिए, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि यहाँ से अगर आप अपनी नेक लाइन को ड्रा करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो
या ये आपकी नेकलाइन हो गई। और अगर आप इसको एज अ स्पोर्ट जोन ड्रा करेंगे इस तरह से, तो ये पहले ही आपके स्पोर्ट जोन को ब्रेक कर चुकी है मार्केट डाउन साइड पर, यानी कि इसका जो है मोमेंटम जो है वो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी पहले ही। तो ये आप यहाँ से इसकी आप अग्रेसिव ट्रेड भी इसको आप कर सकते हैं। इसकी आप शार्ट पोजीशन इस पॉइंट पे आप कुछ भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कोई ऐसी रीज़न मिलती है, कोई आपको कैंडल स्टिक, कोई आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर आपको कोई चार्ट पैटर्न्स मिलता है, तो यहाँ से आप इसकी शार्ट पोजीशंस ओपन कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस ये नेक्स्ट हाई होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। और इस पर आपका जो टारगेट है वो नेकलाइन से हेड तक का टारगेट जो है वो इसके ब्रेक होने के बाद डाउन साइड पर होगा, जो कि आपको ट्रेड में अच्छे आरआर आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। आप अच्छी ट्रेड इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं अपनी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो यही इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हो गया। ठीक है, जैसे हमने ऊपर हेड एंड शोल्डर देखा है उसी तरह इन्वर्स हेड एंड शोल्डर में भी आप हाई क्वालिटी है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर को फाइंड करेंगे तो आप अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल हेड एंड शोल्डर को देखेंगे तो फिर आप नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद ट्रेड करेंगे। ये अब हम कुछ ट्राई एंगल्स, चैनल और वेजेस को देखेंगे। ठीक है, ट्राई एंगल्स जो है ये मिनिमम जो है आपकी ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ट्रेंड लाइन दो स्विंग हाइज या स्विंग लोस अगर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो इसी तरह स्पोर्ट जोन पर दो आपके टैप्स होंगे। बुलिश पैटर्न है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन बुलिश पैटर्न है, इट कैन बी बुलिश, वी हैव टू वेट फॉर ब्रेकआउट। इसमें हमेशा आपको ब्रेकआउट का वेट करना होता है। ठीक है, यानी ये आपके पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न है। ठीक है, ये आपके पास एज अ रेजिस्टेंस जोन इस मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर रीटेस्ट पर इसकी एंट्री लेंगे। राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी नीचे से। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास है डिसेंडिंग ट्राइएंगल। डिसेंडिंग ट्राइएंगल इसके अपोजिट होती है। ठीक है, इसको भी आपने ब्रेक होने के बाद इसको आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। यहाँ से आप ब्रेक हुई, ट्रेड एग्जीक्यूट की और ये आपके सामने जो है ये आपका टारगेट है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट कर लें, वो ये है कि चार्ट पैटर्न्स जो हैं, मसलन ये आपके पास डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है या ये आपके पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन है या कोई भी आपके पास जो है वो किसी भी ट्रेंड लाइन की तरह से पैटर्न्स बनता है। पैटर्न्स जो है ज़्यादातर पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको ब्रेक होने के बाद आपने ट्रेड करना होता है। ये नहीं है कि ये आप कह लें कि जी ये जो है ये बेरिश है, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है ये बेरिश है, या आपके पास जो है असेंडिंग ट्रेंड लाइन पैटर्न जो है ये बुलिश है। ये चीज़ आप माइंड में ना रखें। चार्ट के पैटर्न्स को ब्रेक होने के बाद ही आपने ट्रेड करना है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अभी। ये आपके पास BTC है। इस टाइम पर डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें इसको। ठीक है, गोल्ड को देख लें। ठीक है, ये आपके पास गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर आपका एज अ सपोर्ट जोन है ये वाला। ठीक है, ये आपके पास एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से आपकी जो है ये ट्रेंड लाइन चल रही है ये। ठीक है, ये आपके पास बन गया एक पैटर्न। ठीक है, जिसमें ये आप देखें यहाँ पर ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन जो है वो अप साइड से डाउन साइड की तरफ मूव हो रही है, लेकिन नीचे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, जिसके को आप सपोर्ट कह लें या आप इसको ट्रेंड लाइन कह लें या आप इसको जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो ये आपके पास एज अ सपोर्ट जोन है, ये आपके पास पैटर्न है। अगर आप सिंपल यही देखेंगे कि ये पैटर्न जो है ये
जो है बेरिश पैटर्न है, तो ये बात गलत है। पैटर्न जो है वो अप साइड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद यहाँ से आप इसको ट्रेड करेंगे दोबारा। अब यहाँ से ट्रेड क्यों करेंगे ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखें, ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, ये एरिया आपके पास, यहाँ पर आपके पास सपोर्ट था, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी इसने एज अ सपोर्ट जोन लिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन को अगर आप ट्रेंड लाइन वाली मेरी वीडियो देखें तो मैंने उसमें बताया है कि ट्रेंड लाइंस का मतलब ये नहीं कि जस्ट मार्केट आकर वहाँ पर सिर्फ उसको टच ही करे और मार्केट वहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन को जो है वो वहीं से अप साइड या डाउन साइड मूव दे। मार्केट जो है ट्रेंड लाइन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव दे सकती है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइंस आपका दरअसल एरिया होता है। आप इसको एरिया देखने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन यहाँ पर आप देख लें विक ऊपर गई हुई है, ठीक है। ट्रेंड लाइन से मार्केट अप साइड भी जा सकती है थोड़ी बहुत, उसके बाद डाउन आ सकती है। ट्रेंड लाइन से मार्केट थोड़ा सा नीचे जो है वो भी मूव नीचे से दे रही है। ये देखें, ये यहाँ से मार्केट ने मूव दी डाउन साइड, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है जो आपने एरिया देखने के लिए लगाई होती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। यहाँ पर मार्केट ने जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसके साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इन दोनों को मार्केट एज अ सपोर्ट जोन लेगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको लॉन्ग ट्रेड कर सकते थे। बताना इसमें सिर्फ यही था कि चार्ट पैटर्न जो है, अगर वो ये पैटर्न्स जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये पैटर्न्स जो है ये बेरिश है, लेकिन यहाँ पर ये बुलिश हुआ, क्योंकि मार्केट ब्रेक करने के बाद आपने देखना होता है कि पैटर्न्स जो है वो क्या, इसको कैसे ट्रेड करेंगे। यहाँ पर भी जो है वो ब्रेक करने के बाद ट्रेड किया हुआ है इस पिक्चर में। ये नहीं है कि आपको पास बस पैटर्न बन गया तो आपने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्राइएंगल, जो है वो दोनों साइड पर हमारी तिरछी ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये आप देखें, ठीक है। जब वो आपस में मिलती हैं तो हमारे पास ये जो ट्राइएंगल बनती है इसे सिमेट्रिकल ट्राइएंगल कहते हैं। इसमें भी मार्केट जब ब्रेकआउट देती है किसी भी तरफ, अप साइड दे या डाउन साइड दे, उसके बाद हम इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये 3 तरह की बनाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको एंट्री कर सकते हैं या इसके पुल बैक पर आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न। अब फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, जब मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव हो रही होती है और इस तरीके से मूव हो रही होती है जैसे कि एक चैनल्स बना रही हो, और उसके बाद मार्केट ये जो है 2 ट्रेंड लाइंस आप इस तरीके से ड्रा करते हैं, फॉलिंग ट्रेंड लाइंस होती हैं, ठीक है। जब मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से आप इसको लॉन्ग ट्रेड करते हैं। इसकी कुछ डिटेल्स मैंने लिख दी है इसमें, तो ये मैं फ़ाइल अपनी साथ में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न्स होता है, जैसे फॉलिंग है वैसे ही राइजिंग है, लेकिन ये इसके इन्वर्स है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, यहाँ से आपकी ट्रेड सेटअप बन गया, इसको आप डाउन साइड पर ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडेड टॉप पैटर्न। राउंडेड टॉप पैटर्न्स और आपके पास होता है कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। ये दोनों तकरीबन सेम ही होते हैं। इसको आप कप एंड हैंडल भी बना सकते हैं, यानी कि ये आपका कप है और ये इसका हैंडल है, ये वाला। यहाँ से वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, वो आप देख लेना। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न होता है राउंडेड टॉप पैटर्न्स। जब ये आपकी नेक लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर आप इसकी एंट्री करते हैं। इसका जो टारगेट है इसके लास्ट पॉइंट तक होता है, यहाँ से मिड से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह राउंडेड बॉटम पैटर्न भी हैं, ये बुलिश पैटर्न है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग चार्ट पैटर्न्स। अब फ्लैग चार्ट पैटर्न्स 2 तरह के होते हैं, एक बुल फ्लैग होता है, एक बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न जो है ये मार्केट जब अप साइड मूव कर रही होती है तो अप साइड मूव देने के बाद मार्केट स्लो में डाउन साइड मूव दे रही होती है इस तरीके से। ये यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये मार्केट ने फास्ट अप साइड मूव दी, अप साइड मूव देने के बाद मार्केट स्लो ऐसे डाउन साइड मूव दे रही होती है,
ठीक है, देखने वाले को यही लग रहा होता है कि मार्केट जो है वो स्लो स्लो डाउन साइड मूव दे रही है, तो ये डाउन साइड जाएगी। लेकिन इस तरीके से लोग इसको ट्रेड तो कर रहे होते हैं यहाँ पर अपना चैनल बनाकर, ये आपके पास एक इस तरीके से। लेकिन मार्केट जो है ये एक फ्लैग बनाती है इस तरीके से, और इसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करती है अपसाइड। ये जब आपके पास ट्रेंड बुलिश होता है तो बुलिश ट्रेंड में इस तरीके से का आपके पास चार्ट पैटर्न बनता है। तो ये आप देख सकते हैं फार्म इन अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड मूव हुई, मार्केट ने वॉल्यूम कुछ लो शो किया, इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फ़ौरन आप इस पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर आप इसका जो है नीचे वाली लाइन जो है यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें। ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद आप हर बार सपोर्ट जोन से इसको लॉन्ग ट्रेड करें, क्योंकि आप इसको इजीली फाइंड कर लेते हैं कि ये आपके पास जो है वो कौन सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये इसका इन्वर्स होता है बेरिश। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको शॉर्ट ट्रेड ही करते हैं बार बार। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो लास्ट में है वो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न सेम वैसे ही है जैसे आपके पास जो है वो राउंडेड बॉटम और राउंडेड टॉप पैटर्न था, यानी कि ये आपके पास एक राउंडेड कप बन गया, उसके साथ ये आपके पास एक हैंडल बनता है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो बुलिश मूव देती है। ठीक है, ये कुछ चार्ट पैटर्न हैं। इसके अलावा और भी बहुत से चार्ट पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स जो हैं वो बेसिकली मैंने बता दिया है कि मार्केट जब एक तरीके से मूव दे रही होती है और बार बार वैसी ही मूव बनाती है, तो वो आप जब ट्रेंड लाइन को ड्रा करते हैं तो उस चीज़ को आप एक पैटर्न्स का नाम दे देते हैं कि जी ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, अब अगर मार्केट यहाँ पर जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि मार्केट अगर इस तरीके से मूव दे रही हो, जिसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं, इस तरीके से, तो बहुत से लोग इसमें इस तरह से भी ट्रेड करते हैं कि एक आपके रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन लगाते हैं। ये चैनल कहते हैं इसको। ठीक है, इसको चैनल में ट्रेड करते हैं, चैनल ट्रेंड पैटर्न्स कह लें इसको। ठीक है, कोई भी नाम दे दें इसको। दरअसल बात यह है कि मार्केट जो है वो जब ज़्यादा दफ़ा किसी भी तरीके से मूव देती है और उसको किसी ख़ास साइड की तरफ ब्रेक करे, मसलन ये आपके पास एक पैटर्न है, अगर मार्केट इसको अप ट्रेंड ही मूव ब्रेक किया करे 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार लगातार मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करे, तो आप इसको ये कहेंगे कि ये जो पैटर्न है ये बुलिश ट्रेंड पैटर्न है। सॉरी, ट्रेंड कह दिया, ये आपके पास बुलिश पैटर्न है। फिर आपको इसको ये नाम दे देंगे। पैटर्न्स को इसी तरह नाम दिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, हम लाइव में कुछ देखते हैं कि मार्केट में कैसे हमने पैटर्न्स को फाइंड करना होता है। ठीक है, ये आपके पास डेली में आपके पास गोल्ड ओपन है। गोल्ड में अगर आपने ट्रेड करनी है होती है तो आप यहाँ देखें। ठीक है, गोल्ड यहाँ पर आपके पास जो था वो बुलिश था, ये उसके बाद गोल्ड ने यहाँ पर फ्लैग बनाया। ठीक है, ये यहाँ से आप देखें, ये इसको ब्रेक किया, ये इधर से ये ठीक है, ये गोल्ड ने इसको ब्रेक किया। ट्रेंड में जो फ्लैग बना था, ब्रेक करने के बाद गोल्ड अपसाइड मूव हुआ। इसी तरह आप मज़ीद गोल्ड को देखें, यहाँ पर गोल्ड ने यहाँ पर आपके पास जो है ये एक और पैटर्न्स बनाया। फिर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप इसको मज़ीद ट्रेड देखेंगे इसमें। ठीक है, इसी तरह किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएं, किसी भी टाइम फ्रेम पर, तो आपको कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर नज़र आ रहा होता है कि जी इसमें ये पैटर्न बन रहा है या इसमें ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पर आएँ, बड़े टाइम फ्रेम पर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक एज अ रेजिस्टेंस है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये एक फ्लैग मिलेगा छोटा सा। ठीक है, एक फ्लैग है और
इसको मार्केट ने जब ब्रेक किया यहाँ से, और यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, क्योंकि ये आपके पास दो रेजिस्टेंस है। मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट को आप लॉन्ग ट्रेड करेंगे, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, 3 मिनट पर हो, 1 मिनट पर भी आपको इसी तरीके से मार्केट के में मूव दिखेगी। मार्केट कोई ना कोई पैटर्न्स, कोई ना कोई चैनल्स, कोई ना कोई ट्रेंड में ही मूव देती है। जैसा कि यहाँ पर ही आप देख लें कि मार्केट जो है ये अप ट्रेंड मूव दे रही है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है ये यहाँ पर ब्रेक टाइम है, ठीक है। तो ये टाइम पर मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर जो है मार्केट दोबारा अप ट्रेंड मार्केट मूव दे रही है, ठीक है। यहाँ पर आप फिर ट्रेंड लाइन ड्रा करके आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं कोई भी कि कैसे ट्रेड करनी है। कोई भी टाइम फ्रेम हो तो आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस तरीके से देखकर। लेकिन ये है कि स्मॉल टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करनी है तो बड़े टाइम फ्रेम को भी उसके साथ अलाइन करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ की किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका आपको आंसर दे दूंगा उसमें। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, ठीक है। अपना सब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।